आदर सम्मान अभिनंदन आभार नमस्कार देवी सज्जनों, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिवानी में। और मेरा नाम है अभिषेक ए शर्मा। शुभ संध्या, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। आज है 2 दिसंबर 2024, दिन है सोमवार। सोनी लिव ऐप को खोल लीजिए और इस बैनर को सर्च करिए, पार्टिसिपेट नाउ पे क्लिक करिए। कौन बनेगा करोड़पति 2024 सीज़न 16 का सेकेंड क्विज जो रह गया था वो खेलेंगे, जो कि रेमंड का वीकली क्विज है। साप्ताहिक क्विज है, सोमवार को आता है। पूरे सप्ताह में जो इसको आप कभी भी खेल सकते हैं, 1000 पॉइंट्स मिलते हैं। बाकी IDFC फर्स्ट बैंक का डेली क्विज जो है ये डेली खेलना होता है, 24 घंटे के अंदर आप कभी भी खेलेंगे, 500 पॉइंट्स मिलते हैं। इसको आप कल 3 दिसंबर 2024 दिन मंगलवार को सुबह 10 बजे से पहले यानी कि 9:59 तक कभी भी खेल सकते हैं। और पॉइंट्स के लिए आपको लाइव प्ले अलॉन्ग करना होता है। सोनी TV पर रात्रि में जब शो आता है 9 से 10:30 11, उसको खेल के आपको पॉइंट्स मिलते हैं। ये सभी पॉइंट्स आपकी रैंक बढ़ाते हैं, आपके जीतने के चांसेस। ये सारे प्राइजेस जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सबसे बड़ा प्राइज़ होता है मुंबई से कॉल आना। और अभी जो है हर दिन लखपति इसमें बन रहे हैं, उसके लिए आपकी रैंक मैटर करे, उससे अधिक मैटर करता है आप डेली खेलना, यानी कि सोम से शुक्रवार आप खेलें। और अगर आपके पॉइंट्स इसमें ज़्यादा हो जाते हैं तो जिसके भी टॉप पॉइंट होंगे उसमें जो टॉप का विजेता होगा उसको मारुति सुजुकी की डिज़ायर कार मिलेगी। बाकी री रजिस्ट्रेशन के बारे में मैंने आपको सुबह वाली वीडियो में बताया था, आपने सुना होगा। IDFC फर्स्ट बैंक का डेली क्विज का वीडियो आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, सुन लीजिए। उसमें मैंने बताया है आज से रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट हो रहे हैं, री रजिस्ट्रेशन जो है, तो उसमें सभी लोग भाग ले सकते हैं। डिटेल में मैंने बताया है, वही बातें यहाँ रिपीट करूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि रेमंड वाला ऑलरेडी लंबा होता है। तो आप जो है वो वाला सुन लीजिए, उससे आपकी हेल्प होगी। तो आज रात्रि से स्टार्ट हो रहा है री रजिस्ट्रेशन, तो एक भी दिन जो है आपको मिस नहीं करना है। अब जो है मोबाइल जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुभारंभ करते हैं ज्ञान के इस अद्भुत खेल का, जिसका नाम है रेमंड वीकली क्विज। आरंभ किया जाए। प्रथम प्रश्न 100 पॉइंट्स के लिए ये रहा। इसमें पूछा जा रहा है, दुनिया के सबसे अधिक देखे जाने वाले संग्रहालय का नाम क्या है? लूव्र, मेट्रोपोलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट, ब्रिटिश म्यूजियम या नेशनल एयर एंड स्पेस? तो ये लूव्र म्यूजियम होगा। ये पेरिस में है और फ्रांस में। इसको सबमिट करते हैं। स्क्रीन पे लाइट कम हो गई। This is the correct answer. अब ठीक है, फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई थी। दूसरा प्रश्न ये रहा। इसमें पूछा जा रहा है, पुरुष मित्रता के चित्रण के लिए मशहूर फिल्म दिल चाहता है किस वर्ष रिलीज हुई थी? किस वर्ष? तो ये रिलीज हुई थी 10 अगस्त 2001 को, 10 अगस्त 2001। फरहान अख्तर ने इसको लिखा था, निर्देशित किया था। This is the correct answer. आमिर खान, सैफ अली खान, अक्षय खन्ना और प्रीति जिंटा थे इसमें। और एहसान शंकर एहसान लाई का म्यूज़िक था और लिरिक्स लिखे थे जावेद अख्तर और समीर ने। तीसरा प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है टेस्ट क्रिकेट में शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन है? सबसे कम उम्र के खिलाड़ी, तो ये रिपीटेड प्रश्न है, पहले आ चुका है। आई थिंक ये मोहम्मद असरफुल है और 6 सितंबर शायद 2001 की बात है ये। This is the correct answer. 6 सितंबर 2001 कोलंबो में श्रीलंका के अगेंस्ट बनाए थे 114 रन। तब जो है 17 वर्ष की आयु थी, लगभग 17 साल के आसपास, 17-18 साल के आसपास की। अगला प्रश्न है, जर्मनी की राजधानी क्या है? ये भी रिपीटेड प्रश्न है, पहले आ चुका है। बर्लिन है। और म्यूनिक और हैम्बर्ग भी जो है जर्मनी के शहर हैं। कोलोन के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, आप में से किसी को मालूम हो तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। इसमें बर्लिन हम सिलेक्ट करेंगे। This is the correct answer. अगला प्रश्न, इसमें पूछा जा रहा है शनि ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है? तो ये भी रिपीटेड प्रश्न है, आ चुका है पहले, डिटेल में मैंने आपको काफ़ी बताया था इसके बारे में। टाइटन होगा ये। और जो नवग्रह में से ग्रह 7 होते हैं, 2 छाया ग्रह होते हैं राहु केतु, तो जो बुध ग्रह होते हैं तो उनसे भी ये बड़ा है। और प्लूटो एक ग्रह है, उससे भारी है। वजन में बात की जाए तो प्लूटो से भारी और बुध ग्रह से बड़ा। This is the correct answer. अगला प्रश्न,
इसमें पूछ रहे हैं दुनिया के पहले प्रोग्रामेबल कंप्यूटर का नाम क्या है। कोलोसस, एनिएक, अल्टेयर 1800, 8800 और एप्पल वन। तो एप्पल वन तो ये नया, ये नहीं होगा, एनिएक होगा। ये भी पहले आ चुका है प्रश्न। एनिएक, ई से इलेक्ट्रॉनिक, एन से न्यूमेरिकल, आई से इंटीग्रेटर, ए से एंड This is the correct answer. और सी से हुआ कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, एनिएक। ये आई थिंक बात है 1945 की, 1945। अच्छे अच्छे प्रश्न आए हैं लेकिन रिपीटेड ज़्यादा हैं। कौन सा सागर यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। भूमध्य सागर, काला सागर, लाल सागर या एजियन सागर। तो ये भूमध्य सागर होगा। ये भी रिपीटेड प्रश्न काफ़ी पहले आया था। भूमध्य सागर, हाँ यही होगा। This is the correct answer. 8वां प्रश्न, इसमें पूछ रहे हैं इटली की राजधानी क्या है। ये भी रिपीटेड प्रश्न है। रोम है और सबसे बड़ा शहर है इटली का। और बिल्कुल जैसे ये सीरीज़ है ना, ऐसे ये सीरीज़ में आते हैं शहरों के नाम इटली के। सबसे बड़ा शहर है रोम, राजधानी भी है कैपिटल इटली की। दूसरे नंबर का बड़ा शहर है मिलान, तीसरे का है नेपल्स और चौथे वाला सबसे बड़ा शहर है ट्यूरिन। तो एक सीरीज़ में ही है, ऐसे ही याद कर This is the लीजिएगा। correct answer. क्या पता कहाँ से क्या पूछ रहे हैं, तो आपको जो है सब मालूम होना चाहिए। एक ओवर में मैडन डालने के लिए गेंदबाज को कितने रन देने चाहिए। मैडन डालने के लिए तो इसमें फ़िलहाल 0 होगा, लेकिन ये कहते हैं कि एक ओवर में जो है 36 रन भी व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा दे सकता है, क्योंकि एक बॉल में छक्का मारा तो 6 6 36, 6 6 या 36। और ये भी कहा गया है कि एक ओवर में अब तक जो सबसे अधिक रन बने हैं वो 77 रन है, 77। This is the correct answer. क्योंकि इसमें बॉल नो बॉल हो जाती है तो फिर बॉल डालनी पड़ती है, उस पर जो रन होता है वो भी काउंट होता है। तो इस तरीके से ये रन हो गए। अगला है 10वां अंतिम प्रश्न है, भूमि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। अफ्रीका, एशिया, उत्तर अमेरिका या दक्षिण अमेरिका। ये भी रिपीटेड प्रश्न है। एशिया है, जिसमें हमारा भारत देश आता है। और ये क्षेत्रफल के दृष्टि से बात करें तो 44.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, 44.6। This is the correct answer. पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र का इसको करीब जो है 1/3 बोलते हैं, 1/3। तो ये हो गया आज का क्विज़। और एशिया के बाद पूछा जाए कहीं दूसरे नंबर का, तो वहाँ आप अफ्रीका को चुनेंगे। सबसे छोटा कहीं पर आए तो वहाँ ऑस्ट्रेलिया को चुनेंगे, जबकि ये ऑस्ट्रेलिया वाला भी आ चुका है। नंबर 1 एशिया, सेकंड पर अफ्रीका और तीसरे नंबर पर यानी कि सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। तीसरे नंबर का नहीं कहा जाएगा, सबसे लास्ट वाला। और काकेकश और पर्वत श्रृंखला और यूराल पर्वत श्रृंखला जो है वो एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। एशिया की तटरेखा जो है वो 62,800 किलोमीटर है, 62,800 किलोमीटर्स। कंप्यूटर में कहीं पर एनिएक नहीं आए, जो ऑप्शन में था, जो मैंने आपको बताया था, लेकिन वहाँ पर जूस Z3 आए ना, तो आप उसको चुनेंगे। जूस Z3, A to Z वाला Z है ना, Z3, वो इसको आप चुनेंगे। और इसे जॉन मॉचली और जॉन प्रेस्पर एकर्ट ने बनाया था पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में, पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में इन 1945 में। एडा लवलेस को कंप्यूटर का पहला प्रोग्रामर माना जाता है। एडा लवलेस को, उन्होंने कंप्यूटर के बारे में लिखा था जिसे एनालिटिकल इंजन के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर की शुरुआत जो है वो अबेकस के रूप में हुई थी। अबेकस जो है वो लकड़ी का एक रैक होता है जिसमें 2 तार लगे होते हैं, आपने सुना होगा एबकस। कहीं पर आए ऑडियो डेटा कंप्रेशन के लिए MP3 विधि किसने विकसित की थी। वो की थी कार्ल हेंज ब्रॉन्डेनबर्ग ने। कार्ल हेंज ब्रॉन्डेनबर्ग ने ऑडियो डेटा कंप्रेशन के लिए MP3 टेक्निक डेवलप की थी, विधि विकसित की थी। हिंदी का पहला द्विभाषी कंप्यूटर कौन था। सिद्धार्थ नाम है उसका, जो कि रोमन और देवनागरी दोनों में काम कर सकता है। ये हमारी भारत की भाषाएं हैं। सिद्धार्थ नाम है हिंदी का पहला द्विभाषी कंप्यूटर। द्विभाषी में कौन सा आया, रोमन और देवनागरी। कहीं आए रोमन
दूसरा देवनागरी होगा, कहीं देवनागरी आए, दूसरा रोमन होगा। तो ये जो है आप दोनों इसको याद कर लीजिएगा। शनि ग्रह के चंद्रमा की बात हो रही थी, तो वहाँ पर पूछा जाए या कहीं आए कि वहाँ पर किस चीज़ की झील हैं, उस चंद्रमा पर किस चीज़ की झील हैं, तो वो हाइड्रोकार्बन की हैं, हाइड्रोकार्बन की। उसके बाद शनि के कुछ छोटे चंद्रमा हैं जो कि शनि के छल्ले में हैं या वहाँ पर परिक्रमा करते हुए दिखते हैं। कई सारे मून हैं वहाँ पर शनिदेव के जो ग्रह है ना उसमें। कुल आए कितने चंद्रमा हैं? 146, 146। तो मैं बता रहा था आपको वो जो छोटे चंद्रमा हैं वो छल्ले हैं शनि ग्रह। आप देखेंगे सैटर्न प्लेनेट, तो वहाँ पर आप वो छोटे छोटे मून जो है ना उनको कहा जाता है शेफर्ड मून। ये पूछा जाए या ये आए कहीं शेफर्ड मून किसको कहा जाता है, तो शनि ग्रह के छल्ले में जो चंद्रमा हैं जो परिक्रमा करते हैं उनको शेफर्ड मून कहा जाता है। टाइटन ग्रह का जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, वो बहुत घना है जिसमें अधिकतर मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। जो नाइट्रोजन के बारे में मैंने आपको बताया था, सबसे अपने यहाँ पर भी पाई जाती है तो वो नाइट्रोजन होती है। तो वहाँ पर भी ये नाइट्रोजन पाई जाती है जो कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है। और बात हो रही थी छोटे बल्लेबाज की, शतक लगाने वाले जिनको बात हो रही थी, तो वो मोहम्मद अशरफुल हैं बांग्लादेश के। 6 सितंबर 2001 को 6 सितंबर 2001 को कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ 114 रन बनाए थे। 17 साल 61 दिन तब एज थी, 17 ईयर 61 डेज। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बल्लेबाज जो हैं वो सचिन तेंदुलकर हैं हमारे यहाँ के। और 1992 में सिडनी में हुए सीरीज के तीसरे मैच में 213 गेंदों पर 148 रनों की पारी खेली थी। डेब्यू पर शतक लगाने वाले मीन्स सेंचुरी मारने वाले सबसे उम्र दराज एजेड खिलाड़ी की बात की जाए तो वो एडम वोगेस हैं। जून 2015 में उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के लिए 130 रन बनाए थे, 130। और टेस्ट डेब्यू में जिन्होंने टेस्ट में अपना डेब्यू किया था 100वां शतक मीन्स 100वां सेंचुरी, 100th सेंचुरी जिन्होंने बनाई थी वो थे दक्षिण अफ्रीका के इश्तियाआन वान जाइल। जो प्रश्न था ना संग्रहालय वाला लूव्र, तो वो पेरिस फ्रांस में है। और बात हो रही थी कि सबसे अधिक वहाँ पर जो है विजिटर्स आते हैं, आगंतुक आते हैं। कितने आते हैं वहाँ पर देखने वाले? 1 करोड़ 20 लाख। सोचिए, आई थिंक इसकी स्थापना 2018 में हुई थी। 2018 में 1 करोड़ 20 लाख, कितना बड़ा सोचिए वो हो गया। 20 लाख नहीं, 2 लाख, 1 करोड़ 2 लाख, 1 करोड़ 2 लाख आते हैं पेरिस फ्रांस में लूव्र संग्रहालय। दूसरे नंबर पे पूछा जाए कहाँ आते हैं तो वो चीन का राष्ट्रीय संग्रहालय है जो कि बीजिंग में है, चीन का नेशनल म्यूज़ियम। और तीसरे नंबर पे जो है वो यूएसए का आता है, न्यूयॉर्क नगर में है, मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम ऑफ आर्ट्स, मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम ऑफ आर्ट्स। तो ये मैंने जो है आपको 3 बताए। कहीं चौथे नंबर का आता है तो वो वेटिकन सिटी में है, वेटिकन संग्रहालय उसका नाम है। और 5 है, 5वें नंबर पे यूनाइटेड किंगडम यूके का आता है जो कि लंदन में है, टेट मॉडर्न। तो ये मैंने आपको 5 बता दिए। पहले नंबर पे लूव्र संग्रहालय, दूसरे नंबर पे चीन का राष्ट्रीय संग्रहालय, तीसरे नंबर पे मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम ऑफ आर्ट्स, चौथे पे वेटिकन संग्रहालय, 5वें पे टेट मॉडर्न। पहला वाला फ्रांस पेरिस में है, दूसरा वाला चीन बीजिंग में है, बीजिंग चाइना, तीसरा वाला न्यूयॉर्क में है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और अगला है वेटिकन सिटी में, और अगला है लंदन यूके में, 5वें नंबर वाला। तो इस तरीके से याद कर लीजिएगा। लूव्र संग्रहालय इन पेरिस फ्रांस, चीन नेशनल म्यूज़ियम इन बीजिंग चाइना, मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम ऑफ आर्ट्स इन न्यूयॉर्क, एंड वेटिकन संग्रहालय, वेटिकन म्यूज़ियम इन वेटिकन सिटी, एंड टेट मॉडर्न इन लंदन, यूनाइटेड किंगडम यूके। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये मैंने आपको बता दिया और आशा आपको अच्छे से बता पाया होगा, आपकी जीके और इम्प्रूव और गेन हुई होगी। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, मोनालिसा के बहुत प्रश्न आते हैं
जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, लियोनार्डो डा विंची ने बनाई थी मोनालिसा की जो पेंटिंग है, डिटेल में मैंने किसी उसमें बताया था क्विज़ में। तो वो आप देखेंगे ना, तो आप कहीं से भी देखें ऐसा लगता है मोनालिसा जो आपको ही देख रही है। तो ये जो लूव्र संग्रहालय है ना पेरिस में, जो मैंने आपको बताया अभी, ये मोनालिसा की पेंटिंग जो है वो वहीं पर लगी हुई है, कहीं पर है। अच्छा ठीक है, लियोनार्डो डा विंची ने बनाई थी, मोनालिसा की है, पर ये लगी कहाँ है? तो इसी संग्रहालय में ये लगी हुई है। वहाँ पर नदी की पूछी जाए कि कौन सी वहाँ पर नदी बहती है, सीन नदी बहती है, सीन, SEINE, सीन नदी। ये संग्रहालय जो बना है ना, ये पहले राजमहल होता था, इसको फिर संग्रहालय बना दिया। इसको लूव्र का राजमहल कहते थे, लूव्र का राजमहल, जो अब हो गया लूव्र संग्रहालय। ठीक है, तो ये पूछा जाए पहले ये क्या था, तो आपको मालूम होना चाहिए पहले जो है ये राजमहल था। तो ये इम्पोर्टेंट बात मैंने बता दी, और वैसे बताने बहुत कुछ होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है मैं आपको बता देता हूँ। आशा है आपको अच्छे से बता पाऊँगा। ऐसी और जीके के लिए सेम क्विज़ के अदर वीडियोज़ आपको चैनल पर मिल जाएंगे, हमारे विजिट कर लीजिए, उससे आपकी जनरल नॉलेज और अच्छी होगी। बाकी जहाँ से तैयारी कर रहे हैं वहाँ से तो करते ही रहें। और अमेज़ॉन का डेली नया क्विज़ आता है, हमारे चैनल पर वीडियो मिलेगा, 5 नए क्वेश्चंस आते हैं डेली जीके के, उससे आपकी तैयारी और अच्छी होगी। साथ ही वो क्विज़ है तो लकी ड्रॉ में एंटर करके आप कई सारे प्राइज़ भी जीत सकते हैं। तो जितने क्विज़ चल रहे हैं सब खेलिए, डेली खेलिए, अलग अलग समय पर खेलिए, सुबह दोपहर शाम रात करके, इस तरीके से आपके चांसेस बढ़ेंगे। और इस क्विज़ की मैंने आपको बताई दी, साप्ताहिक क्विज़ है, शुक्रवार तक आप कभी भी खेलें, 1000 पॉइंट्स ही मिलने हैं, एक भी पॉइंट कम ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। जल्दी आपको दिखानी होती है, प्ले अलॉन्ग जब आप करेंगे रात्रि में 9 से 10:30 11 जब शो आएगा उस समय, और जब आप वहाँ FFF में पहुँच जाएंगे तब। बाकी री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, IDFC फर्स्ट बैंक का डेली क्विज़ का जो आज का वीडियो है उसको देख सुन लीजिए, उसमें मैंने आपको सब बताया है, और उससे आपकी जो है बहुत हेल्प होगी। 8 क्वेश्चंस आएंगे, 8 दिन जो है आपको अटैम्प्ट करना है। किसी के भी कहने से इस बात में नहीं आना है आपको कि आपने 9 बजे क्वेश्चन आया, 9:01 पे 2 मिनट पे आंसर दे दिया, 9:15 तक तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। केवल मन की शांति होती है, होता कुछ नहीं है इससे, क्योंकि हर क्विज़ की अपनी टाइमिंग होती है। अब जैसे रेमंड का वीकली क्विज़ है ना, एग्जाम्पल के लिए 5 दिन तक लाइव रहता है। अब आप पहले दिन ही खेल लें, है ना, या 5वें दिन खेलें, तो आपको एक भी पॉइंट कम ज़्यादा नहीं मिलेगा ना, बस वैसे ही वो है। तो जब टाइम पीरियड है उसमें आप कभी भी खेलें। हाँ, ये कर सकते हैं, आपको जैसे मैंने बताया कई सारे नंबर से खेलना है, तो आप मन की शांति के लिए एक नंबर से खेल लीजिए, 9 सवा 9 के बीच में, ठीक है। उसके बाद जितने नंबर है ना, किसी से खेलिए आप देर रात्रि, फिर किसी से खेलिए अगले दिन सुबह, फिर दोपहर, फिर शाम, फिर रात में 9 बजे से पहले। जितनी ज़्यादा आपकी एंट्रीज आएंगी ना अलग अलग समय पर, उतने ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ेंगे कि क्या पता किस समय आपका लक साथ दे जाए। क्योंकि खेलते तो देखिए करोड़ों लोग हैं, सिलेक्ट कुछ ही लोग होते हैं, तो लक बहुत मैटर करता है इन क्विज़ में। तो आप जो है उस चीज़ का ध्यान रखें, बस किसी बातों में आके ये ना सोचें कि हमको उसी समय खेलना है। क्योंकि कहते हैं करते आए हैं वो, श्री कृष्ण ने कहा है करते आए हो वो कर रहे हो वो जो करते आए हो, तो मिलेगा वो जो मिलता आया है। पाना है वो जो कभी किसी को मिला नहीं, तो करना होगा वो जो कभी किसी ने किया नहीं। तो अगर हम एक ही चीज़ कर रहे हैं और सफलता नहीं मिल रही है, तो हमको मार्ग बदल के देखना चाहिए, मंजिल नहीं छोड़नी है। मंजिल लक्ष्य तो हमारा वही रहना चाहिए, ये नहीं हार मान के बैठ गए। रास्ते बदल के देखो, हो सकता है हम गलत रास्ते पे चल रहे हैं। अब लोग आपको ये बता देते हैं आपको ये करना है, ये करना है, ये नहीं बताते क्या नहीं करना है। अब जैसे मान लीजिए आपका नंबर किसी भी इसमें सेलेक्ट हो चुका है 2024 के KBC के लिए, चाहे वो माउंटेन ड्यू हो गया या मुंबई गए, दिल्ली गए, किसी भी तरह से आपके पास फ़ोन आ गया, आप उसी से खेल रहे हैं, आप सेलेक्ट भी हो गए, पर आपके पास फिर कॉल नहीं आएगी। फिर वो लोग कमेंट करके पूछते हैं कि वो उन लोगों से कि वो हमारे पास कॉल आई थी फिर कॉल ही नहीं आई, तो वो इसी कारण नहीं आती है, वो कहीं ना कहीं जो है कोई ना कोई गलती होती है, कमी होती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको क्या नहीं करना है। मैं उसी कमी पे फोकस करके आपको बताता हूँ, क्योंकि वीडियो बनाने तभी है किसी का भी जब हेल्प हो, वरना कोई मतलब नहीं बनता वीडियो बनाने का। इतनी मेहनत से कोई वीडियो बनाता है, तो इसलिए मैं उन चीज़ों पे बात करता हूँ जो हमारी कमियाँ दूर करेंगे तो अच्छा, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव हो जाएगा। वरना एक भी कमी रह गई तो कितना भी अच्छा कर लें वो सब जो है जीरो हो जाता है। तो इसलिए आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना है। बाकी वो वाला आप पिछला IDFC फर्स्ट बैंक का सुन लीजिए, आज का ही जो है मॉर्निंग का। बाकी जो KBC के ही वीडियो बनाते हैं ना, केवल KBC के वीडियो, ये वो कहते हैं ना बरसाती मेंढक, इनको कहते हैं कि आपने सुना होगा, जैसे बरसात के समय मेंढक आता है फिर दिखता नहीं, तो जब KBC आता है तभी ये लोग आते हैं
5 महीने 6 महीने के लिए, उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं। और जब आते हैं तब भी जो है आपके कमेंट का सबका उत्तर नहीं देते, और फिर 6 महीने बाद कहाँ चले जाएंगे, आपको ढूंढे नहीं मिलेंगे। कमेंट का उत्तर देना तो बहुत दूर की बात है, आप जानते होंगे, मैं किसी का नाम नहीं बताऊँगा। आप सब जिनके वीडियो देखते सुनते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, बड़े बड़े चैनल हैं, तो वो वही हैं। मैं आपसे पूरे 12 महीने जुड़ा रहता हूँ, आप वीडियो देखिए, शायद ही कोई ऐसा कमेंट होगा जिसका मैं उत्तर नहीं देता। मोस्टली मैं वीडियो में डिटेल में इसलिए बता देता हूँ जिससे कमेंट में मुझे उत्तर ना देना पड़े, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता है कमेंट में जो है डिटेल में बताना। तो मैं इसलिए वीडियो में बता देता हूँ, जो देखते सुनते हैं वो खुद इतने एक्सपर्ट बन जाते हैं कि उन्हें मुझसे क्या किसी से नहीं पूछना पड़ेगा, उल्टा वो दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए मैं बता देता हूँ वीडियो में। बाकी शायद ही कोई कमेंट है जिसका मैं उत्तर ना देता हूँ। मैं 12 महीने आपसे जुड़ा रहता हूँ, आपकी सहायता के लिए, आपकी हेल्प के लिए, और वो आएंगे बस। और अभी भी आप उनके वीडियो के कमेंट देख लीजिए, शायद ही है किसी कमेंट का उत्तर दें। तो वो केवल सिंगल वे टॉक करते हैं, बोले चले गए, बस कोई मतलब नहीं है। किसी को कन्फ्यूजन है, प्रॉब्लम है, डाउट है, तो उसका उत्तर कौन देगा। मैं डबल वे टॉक करता हूँ, अपना पूरा रिसर्च करके बताना आपको, फिर लोगों के प्रश्न जो मैं अपनी वीडियो में उत्तर दे सकता हूँ वो बताना, और उसके बाद भी डाउट रह जाता है तो फिर वो है नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट वीडियो में बता देना, या फिर कमेंट करके बता देना। वहाँ पर जो है उनके उत्तर ही नहीं मिलते हैं, वो पूछते रहते हैं, सर ये बताइए, मैडम वो बताइए। सर मैडम तो अपने फ़ायदे की बात करते हैं, तो फिर वो उत्तर मिलता नहीं है, लोग जो है इसी उसमें रहते हैं। यही मेरा जो है वो था, इसलिए मेरे को जो है वीडियो ये बनाने पड़े। जब मैंने स्टार्टिंग में बनाए थे तो लोगों की जब हेल्प हुई ना, और उन्होंने ये कहा कि आपने बहुत हेल्प करी, मेरे कारण जो है लोग सेलेक्ट हुए, और लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया, प्रेम दिया, स्नेह दिया, तो उसी के कारण जो है मुझे मोटिवेट मिला कि मुझे जो है लोगों की हेल्प के लिए वीडियो बनानी है। तो फिर मैं आया, मैंने कभी किसी और पैसों की बात सोच के उससे नहीं बनाई थी, मैं बस शौक़ में बनाता था। फिर लोगों की हेल्प होती गई, उनका आशीर्वाद प्रेम इसने मिलता गया, तो फिर मुझे मोटिवेशन बढ़ता गया, फिर मैं वीडियो बनाने स्टार्ट कर दिया। इसलिए आपने देखा होगा मोस्टली मेरे वीडियो जो लॉन्ग होते हैं वो डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में रहते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो आप अपनी मेहनत से जीतें। क्योंकि केबीसी ज्ञान का शो है, किसी को ज्ञान नहीं चाहिए तो वो इस शो में जाके करेगा कि अपना भी नाम ख़राब करेगा, गेम का भी। पर्सनल इंटरव्यू ऑनलाइन होता है, जीके टेस्ट, या मुंबई में होगा, कहीं भी होगा, तो व्यक्ति सेलेक्ट ही नहीं होगा, वहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। तो क्या मतलब, अगर जनरल नॉलेज अच्छी नहीं है। बाकी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो गया, सरकारी नौकरी कभी ना कभी तैयारी करेंगे, प्राइवेट नौकरी में कभी ना कभी अप्लाई करेंगे, सभी जगह जीके पूछी जाती है, वहाँ कौन हेल्प करेगा, है ना। आपके घर वाले भी नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहता हूँ अपना ज्ञान बढ़ाइए। राजा केवल अपने राज्य में सम्मान पाता है, ज्ञानी जो है जहाँ जाता है वहाँ सम्मान पाता है। तो आप मेहनत से जीतेंगे ना, उसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो जहाँ से तैयारी कर रहे हैं वहाँ से भी करते रहें, यहाँ से करना चाहें यहाँ से भी करते रहें, और अपना ज्ञान बढ़ाएं, और क्वालिटी स्टडी करें, डिटेल में कम पढ़ें, अच्छा पढ़ें, जो कि आप विदाउट ऑप्शंस के आंसर दे सकें, आपको ऑप्शन ना पूछने पड़ें। इस तरीके से जो है आप अपनी तैयारी करिए। और बाकी किसी के भी आपको बहकावे में नहीं आना है, मेन इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपको बताते रहता हूँ। बाकी आप सबकी वीडियो देखिए, सुनिए, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन कोई भी डाउट है तो आप जो है मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में उत्तर दूंगा। संभव नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है उसका उत्तर दे दूंगा। तो आप जो है बस अपने तैयारी पे ध्यान दें, और बाकी टेंशन नहीं लेना है। गेम है, गेम को गेम की तरह लीजिए। बहुत से लोग बहुत सीरियसली लेते हैं, जानता हूँ आपकी इससे आशाएं जुड़ी हुई हैं, लेकिन ज़्यादा आप उसको सीरियसली लेंगे और फिर नहीं आया तो दुख बहुत होता है ना। तो गेम शो है, गेम शो की तरह उसको खेलिए, बहुत सीरियसली मत लीजिए। जीवन में और भी बहुत कुछ है करने को, तो ये बस अपना कर्म करते रहिए बिना फल की चिंता किए। समय आएगा, फल स्वयं मिल जाएगा। तो खेलते रहें, मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पसंद रहें। सुनते रहें अभिमानी भाई अभिषेक के शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट टू लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन। और 9 बजे क्वेश्चन आएगा, तो जैसे ही मेरे को समय मिलता है फ्री होता हूँ मैं, आपको उसका वीडियो बना के मैं आपको पोस्ट कर दूँगा, प्रोवाइड करवा दूँगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, हैव अ गुड डे फ्रेंड्स।